हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 7 चैप्टर कर रहे हैं 18 वेस्ट वाटर इन स्टोरी, जिसका फर्स्ट पार्ट यानी कि एक वीडियो आपके लिए पहले ही हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उस चैप्टर में किए थे। और सेम बेटा जी, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यूजफुल नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आपके ट्यूशन मेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, सिंपल वर्ड्स में, तो उनकी भी हेल्प हो जाए, तो वहाँ तक भी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करिए, शेयर करिए। क्योंकि बेटा जैसे कि स्टार्टिंग में बोल रहे थे, सेम हमारा जो मोटिव है सभी बच्चों की हेल्प करना है, ऐसे ऐसे बच्चों की भी हेल्प करना कि देखो जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दूसरा रीज़न आपके एग्जाम आ रहे हैं तो ड्यूरिंग एग्जाम आपको प्रॉब्लम जो रहती हैं, आपके कुछ डाउट्स रहते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, टीचर्स के साथ फेस टू फेस आपकी मीटिंग नहीं हो रही है। बहुत बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो माइंड में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आपकी हेल्प करने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, अब ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट वेस्ट वाटर कि वेस्ट वाटर है क्या, कौन सा जो वाटर है उस जिसे वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर पता चल गया। अब ये वेस्ट वाटर है तो जाता कहाँ है, उसके साथ होता क्या है, ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कर दी है, मीन्स हम वहाँ पे उसे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन अब भी अगर देखा जाए बेटा, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से, यानी कि जैसे हमने बोला था कि जो वेस्ट वाटर होता है उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक यानी कि WWTP तक उनको सेंड कर दिया जाता है, उनको पहुंचा दिया जाता है वेस्ट वाटर को, और वहां जाने के बाद वो जो वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ट्रीट करना मतलब उसको इस लायक बनाया जाता है कि उसको एनवायरनमेंट में अब इजीली छोड़ दिया जाए, कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम मतलब सॉइल पॉल्यूशन ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो या एयर पॉल्यूशन ना हो, तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस लायक उस पानी को बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, दैट इज सैनिटेशन एंड डिजीज। देखिए बेटा, ये जो वर्ड है यहाँ पर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, स्वच्छता, स्वच्छ आप जिसे बोलते हो, साफ सुथरा जिसे आप बोलते हो, तो सैनिटेशन का जो मीनिंग होता है दैट इज क्लीन एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, सबको पता है भाई, अगर हर जगह साफ सफाई होगी तो बीमारियां कम होगी। ठीक है, और पुअर सैनिटेशन होगा, अगर पुअर सैनिटेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी डिजीज होंगी। ठीक है, अब ये पुअर सैनिटेशन कैसे होता है, देखो सैनिटेशन तो मैंने बोला था क्लीन इन्वायरमेंट, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अबाउट पुअर सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन मतलब जब अच्छे से साफ सफाई नहीं रखी जा रही है। देखो होता क्या है बेटा, अब भी बहुत ऐसे बात की जाए, जैसे छोटे जो सिटीज़ हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, या गांव की बात की जाए जहाँ पर अभी प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पर सीवर लाइंस को प्रॉपर वहाँ पर अभी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो ऐसी जगह पर अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप आजकल कितना न्यूज़ में भी आता है ना कि खुले में शौच ना करें। ठीक है, एक सिंपल सा एक सेंटेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐड आप देखते हो, क्योंकि बेटा बहुत जगह बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो ओपन एरिया में ही डेफिकेट करते हैं। लाइक अगर देखा जाए भाई, जो रेलवे लाइंस होते हैं या ड्राई जो ड्राई रिवर बेड्स होते हैं या ओपन फील्ड्स हैं, तो ऐसी ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो डेफिकेट करते हैं। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से, ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब ह्यूमन जो वेस्ट होता है, अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो ये सॉइल पॉल्यूशन भी सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। इवन अगर रेनफॉल हो रहा है तो भाई वही जो वाटर, वही जो वेस्ट होगा, जब रेन वाटर के साथ मिक्स होगा तो जो भी आपकी वाटर बॉडीज है उसमें मिक्स होगा, तो क्या कॉज करेगा, यहाँ पे आपका वो वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। इवन अगर प्रॉपर ट्रीटेड नहीं है तो फाउल स्मेल भी वहाँ पे क्रिएट होती है। तो ये सभी क्या होते हैं, उसके हार्मफुल यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जब ये जो सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, वही गंदा पानी, जो भी चीज़ें अब उनके इफेक्ट में अगर हम आ रहे हैं तो बहुत तरह की अलग अलग वहाँ पर डिजीज़ कॉज होती है। जैसे बात की जाए, अगर गंदे पानी की वजह से वाटर बॉर्न जो डिजीज़ आपकी हो जाएंगी, जिसमें आप पढ़ते हो कोलेरा हो गया है, टाइफाइड हो गया है, ठीक है, डिसेंट्री है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगी।
तो ये तो आपका हो गया अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा। इवन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर जो ड्रेन वाटर होता है, नालियों का जो पानी होता है, वो ऐसे ही ओपन यानी कि बहते हुए ओपन जो रोड्स हैं, गलियां हैं, उनमें भी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। अब जहाँ पर भी ऐसे गंदा पानी अगर कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रहेगा तो उसमें क्या, देखो एक सबसे पहले तो भाई फॉल्स में स्मेल वो क्रिएट करेगा। सेकंड थिंग क्या होती है, वो जो गंदा पानी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज। अब वो जब मॉस्किटोज या हाउस फ्लाइज आपके घर में एंटर करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो घर में एंटर कर रहे हैं, इट मीन्स वो बीमारियां एंटर हो रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है सैनिटेशन एंड डिजीज में। आप साफ सफाई रखते हो और मतलब प्रॉपर अगर आपके जो ड्रेन सिस्टम है, ड्रेन को आप प्रॉपर से कवर करके रख रहे हो, तो उससे क्या होगा भाई, एक तो स्मेल नहीं होगी, आपके आसपास साफ सफाई, आपको देखो सबको जो सफाई होती है वो अच्छी लगती है। ठीक है, वो एक नॉर्मल सा डायलॉग भी हम बोल देते हैं ना कि भाई कुत्ता भी अगर बैठता है तो अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें तो अपनी जो सराउंडिंग है हर किसी चीज़ को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि सैनिटेशन और डिजीज में यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर पुअर सैनिटेशन होता है तो उससे बीमारियां आती हैं। ठीक है, डिजीज वर्ड यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 वर्ड से ये बन गया है। जो ईज वर्ड है इसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल, मीन्स व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, बट जब यहाँ पर डीज हो गया यानी कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मीन्स नॉट कंफर्टेबल। तो जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, कब नहीं फील करोगे, हर जगह अगर गंदगी होगी क्या तो क्या आपको कंफर्टेबल फील होगा, नहीं होगा ना। तो यही चीज़ है हमारे पास सैनिटेशन एंड डिजीज। अभी सेकंड हमारे पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, कि जो सीवेज को डिस्पोज करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स क्या होती हैं। चलो ठीक है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं भाई जहाँ पे प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पर सीवर लाइंस को प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, तो वहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव स्टेप्स तो उठाए जा सकते हैं ना। इवन इनको फॉलो भी किया जा रहा है, जैसे विलेजेस की बात की जाए या ऐसे एरिया जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ पर पीपल क्या करते हैं, वो अपने कुछ इन स्टेप्स को उठाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में क्या होता है बेटा, एक टैंक बनाया जाता है अंडरग्राउंड, जैसे कर दिया जाएगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके साथ, आपके जो टॉयलेट्स होते हैं ना उसके साथ वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस पाइप की हेल्प से जो भी यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा वो इस पाइप की वजह से कहाँ जाएगा, इस टैंक में जाएगा। इस टैंक को प्रॉपर कवर कर दिया जाता है, और कवर करने के बाद यहाँ पर एक आउटलेट पाइप होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सब बाहर जाता रहेगा। तो ये जो चीज़ें यूज़ की जाती है जहाँ पर प्रॉपर जो सीवर लाइंस नहीं होती हैं उन एरियाज में। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जो भी वेस्ट होता है, अंदर यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते रहते हैं। ठीक है, उसको डिग्रेड करते रहते हैं, जिससे कि वो वेस्ट डिग्रेड होकर के जो भी सॉलिड वेस्ट है वो नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, जो ये सॉलिड मैटर यहाँ पर नीचे इकट्ठा होगा ना, इसे बोला जाता है स्लज। और ये जो वाटर होता है, इवन इसके अंदर देखो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है स्कम। स्कम क्या होता है, एक तरीके से आप लाइटर पार्टिकल्स आप बोल सकते हो, या झाग जिसको आप फेन जिसको आप बोल सकते हो। तो ऊपर तो इकट्ठा हो जाएगा इसमें स्कम, यहाँ पर इस तरीके से इसको रोकने के लिए कुछ ऐसे बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, और इससे क्या होगा, इस आउटलेट, यहाँ पर आउटलेट है, इस आउटलेट की हेल्प से सिर्फ जो इसमें से एक्स्ट्रा वाटर होगा वही बाहर पास आउट होता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को तो वो डिग्रेड करते ही हैं। इवन साथ में यहाँ पे जो वाटर देखो, क्योंकि जब भी आप फ्लश करते हो तो एक्सक्रीटा के साथ फ्लश करो, यानी कि वाटर भी तो मिक्स हो रहा है ना उसमें, तो वाटर उस पाइप की हेल्प से इसमें जाता है। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस जो वाटर है उसको भी एक तरीके से क्लीन करने का काम करते रहते हैं, उसको भी डिग्रेड करने का काम करते रहते हैं, जो उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। तो ये जो स्लज होता है एट लास्ट, इसको यूज़ किया जाता है, 2 तरीके से यूज़ होता है। देखो मैं इसको आपको बता देती हूँ। देखो एक तो यही होता है कि इस तरीके से ये जो सॉलिड मैटर इसमें जा रहा है, डिग्रेड हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये जो टैंक है वो एकदम से फिल हो जाएगा। एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये जो टैंक होते हैं इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इवन अगर ये फिल हो भी जाते हैं तो इनको क्लीन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने जब पढ़ा था WWTP हम कर रहे थे, वहाँ पे आपने डाइजेस्टर टैंक पढ़ा था।
तो जो डाइजेस्टर टैंक का काम क्या था, उसके अंदर वही था कि जो स्लज उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऊपर इसमें एक ओपनिंग होती है जिसकी हेल्प से यहाँ पर जो गैस बनती है जिसे बोला जाता है बायोगैस, और उस बायोगैस को यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल की तरीके से उसे यूज करते हैं। लास्ट में यहाँ पर डिग्रेड होने के बाद में भी जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसको यूज कर लिया जाता है एज अ मैन्योर, क्योंकि जो मैन्योर यहाँ से ये बनने वाला है ना डिग्रेड हो करके, वो एक अच्छा मैन्योर का काम करता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो बायोगैस यहाँ से रिलीज होती है उसे एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाता है। इसमें जो बेटा जो एनिमल वेस्ट होता है उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मीन्स उसको भी, यानी कि जो सिविल, अगर जिन एरियाज में सिविल साइंस की बात की जाए, आजकल गांव में भी करते हैं, जो डेयरी जिनके पास होती है, यानी कि जो जिनके पास लार्ज अमाउंट में वो एनिमल्स को रेयरिंग कर रहे हैं, काउ बुफेलोज वो रख रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है 4-5 फैमिलीज एक साथ मिल करके और वो अपना एक इस तरीके से डाइजेस्टर टैंक बना देते हैं और अपने एनिमल का वेस्ट है, इवन उनका जो ह्यूमन वेस्ट है, उस सबको इनके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने से क्या होगा, बायोगैस प्रोड्यूस होगी जिसे एज अ फ्यूल यूज कर लिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पर डिग्रेड होने के बाद जो मटेरियल जो बचने वाला है उसे क्या बोलेंगे, उसे मैन्योर। उसे अब विलेज में तो बेटा फील्ड यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, उन्हें फिर फील्ड में एज ए मैन्योर यूज कर लिया जाता है। अब इस तरीके से क्या होगा बेटा, ना तो यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ना यहाँ पर क्या हो रहा है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इवन फ्यूल भी ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये जो बायोगैस होती है ना, इट इज अ मिक्सचर। बायोगैस मिक्सचर होती है, किस किस का मिक्सचर होती है, यू कैन राइट दिस, आप लिख लीजिए, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इन सभी चीजों का मिक्सचर होती है ये बायोगैस। ठीक है, और एक अच्छा फ्यूल होती है, तो एज ए फ्यूल उसे यूज कर लिया जाता है। तो एक तो तरीका होता है ये सेप्टिक टैंक्स, तो किन जगह पे यूज किया जाएगा, ऐसे एरियाज में जहां पर प्रॉपर सीवेज लाइंस नहीं है, यानी कि वहां पर उनका जो सीवेज है, उनका जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, उन्हें इस तरीके से टैंक बना करके इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो साथ के साथ डिग्रेड होता रहेगा और वेस्ट जो वाटर है, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो वहां से रिलीज होता रहेगा। सेकेंड है हमारे पास कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में भी सेम कुछ इसी तरीके से ही है, जो भी इसमें जो अभी जैसे मैंने विलेज में आपको एग्जांपल दिया कि जो भी वेस्ट होता है उसे टैंक के अंदर इसी तरीके से सैंड कर दिया जाता है और उसको यहाँ पे डिग्रेड किया जाता है, यानी कि उससे कंपोस्ट बनाई जाती है। फिर जैसे आपने वर्मी कंपोस्टिंग भी आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि वर्म्स की वजह से, कौन से वर्म, अर्थवर्म्स, जो अर्थवर्म होते हैं वो भी हेल्प करते हैं मटेरियल, ये सारा जो एक्सक्रीटा होता है उसे डिग्रेड करने में, उसे मैन्योर में कन्वर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर केमिकल टॉयलेट्स। देखिए जो केमिकल टॉयलेट्स हैं, देखो वैसे अगर बात की जाए तो आपको नॉर्मल, अगर घर की बात की जाए, हाउस की बात की जाए, तो ऐसी जगह में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं ना, दीज आर पोर्टेबल टॉयलेट्स, तो इन्हें यूज किया जाता है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि पोर्टेबल है, इनको शिफ्ट किया जा सकता है, या कोई मैरिज फंक्शंस हैं, आप किन्हीं भी आउटगोइंग के लिए आप कहीं पर जाते हो, तो ऐसी जो जगह होती है ना, वहाँ पर इन केमिकल टॉयलेट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, आपकी जो टॉयलेट सीट होती है उसी के नीचे एक मतलब एक स्मॉल जिस तरीके से टैंक आप लगा लीजिए, ये फिक्स होता है उसके साथ, जिसके अंदर सारा का सारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो इकट्ठा कलेक्ट होता रहता है, और यहाँ पर केमिकल को यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, इसमें जो भी ऑर्डर होता है, यानी कि जो गंदी स्मेल होती है वो उसमें से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट या मैरिजेस की बात की जाए, या फिर जैसे आप देखते हो जो फिल्म शूटिंग्स के लिए इधर उधर जाते हैं, प्लेस टू प्लेस वो मूव करते रहते हैं, तो ऐसी जगह पर केमिकल टॉयलेट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ ये यहाँ पर है कि भाई इनका जो टैंक होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इनको टाइम टू टाइम फिर इनको खाली भी करना पड़ेगा। अब खाली करने के लिए कहाँ करेंगे, जहाँ पर भी जो प्रॉपर सीवर लाइन्स होती है ना, वहाँ पर इनको खाली कर दिया जाता है, एम्प्टी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये जो स्टेप्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं, किन के लिए, फॉर सीवेज डिस्पोजल,
आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब सेम ऐसे ही अभी मुझे याद आ गया है, लाइक एरोप्लेन्स वगैरह की बात की जाए कि वहाँ पर भी टॉयलेट्स होते हैं, तो उनका जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा। तो इनमें क्या होता है बेटा, जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, इनमें वैक्यूम टॉयलेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो वैक्यूम टॉयलेट्स में क्या होगा, जो टॉयलेट सीट्स होती है ना, उनके साथ में वैक्यूम पाइप्स लगे हुए होते हैं, यानी कि वॉल्व होती है आपको वहाँ पर, जैसे उसके साथ जो अटैच उसका जो पॉइंट मतलब स्विच होता है, या जैसे हम फ्लश करने के लिए हम बटन यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं ना, तो वहाँ पे जो वॉल्व होती है वो ओपन होती है। पाइप के अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है। वो वैक्यूम यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो उन सभी चीज़ों को अंदर खींच लेता है विद अ लाउड नॉइस, एक बहुत तेज आवाज के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर जो टैंक बने हुए होते हैं वो सारा का सारा एक्सक्रीटा उसके अंदर स्टोर होता रहेगा, और उसके बाद जब भी एरोप्लेन किसी दूसरे पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर जाने के बाद, मीन्स जब वो लैंड ऑफ करेगा, तो लैंडिंग के बाद उसे जो सीवेज लाइन्स होती है ना, यानी कि जो सीवेज पाइप्स होते हैं, सीवर लाइन्स होती हैं, उन सब के अंदर उसे एम्प्टी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। बेटा पब्लिक प्लेसेस से बात होती है, यानी कि आप बात करते हो बस स्टॉप्स की, आप जा रहे हो रेलवे स्टेशंस, आप मूवी देखने कहीं जा रहे हो, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, आउटगोइंग के लिए आप जा रहे हो, तो ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, देखो नॉर्मली आप सबने देखा होगा, सभी मैंने सबको पता है, सभी फेमिलियर हैं बेटा। हम जब भी कहीं जाते हैं आपने देखा होगा कि देखने को अच्छी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन साथ में गंदगी भी मिलती है। इवन हिल स्टेशन में भी अभी लास्ट टाइम भी न्यूज़ में आ रहा था, बहुत बार आप देखते रहते हो, कई बार अगर न्यूज़ में कितनी बार दिखाते रहते हैं सीज़ में या रिवर्स में कि उनके जो किनारे होते हैं वहाँ पर बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। ये गंदगी फैलाने वाला है कौन, ह्यूमन्स ही तो हैं। ठीक है, इंसान ही तो हैं, हमारे जैसे, हम आप जैसे ऐसे ही तो लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं। तो बेटा हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जब भी ऐसी कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप वहाँ पर आप कर सकते हो। देखो, एक तो हमें इधर उधर कहीं भी स्पिट नहीं करना चाहिए, जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन पर स्पिट नहीं करना चाहिए, कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। आपकी ड्यूटी बन रही है, लाइक आपने कोई भी फ्रूट खाया है, आप बनाना खा रहे हो, तो बनाना पील को ऐसे ही नहीं कि खाया और छिलका ऐसे ही थ्रो कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह जगह पर प्रॉपर डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं, ग्रीन ब्लू डस्टबिन्स होते हैं, आप सबको पता है, क्लास 6 में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हमें कोई भी जो अपने रेपर्स वगैरह हैं या रबिश है उसको नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डस्टबिन में थ्रो करिए। डस्टबिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी एक हैबिट बनाइए कि एक आपके बैग में आपके पास एक पॉली बैग हो या जो भी हो, कि अगर ऐसी जगह आपको नज़र आ रही है कि भाई वहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे आप अपना वेस्ट थ्रो कर सकें, तो आप अपने पॉली बैग में आप कैरी कर लीजिए। जैसे भी आपको कोई भी जगह ऐसी नज़र आए, नेक्स्ट टाइम जहाँ भी आप मूव कर रहे हो आपको डस्टबिन नज़र आए, आप उसमें थ्रो करिए। ठीक है, अच्छी आदतें हैं, गलत चीज़ नहीं है, स्पिट नहीं करना चाहिए इधर उधर। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस पर हमारी ही ड्यूटी बनती है बेटा कि हम उनको साफ रखें। नेक्स्ट, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। एक एक्टिव सिटीजन बनना, कैसे बनेंगे एक एक्टिव सिटीजन, कैसे बन सकते हो आप एक्टिव सिटीजन। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि भाई जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, वो तो हम सबकी ड्यूटी है। अब एक चीज़ और, एक्टिव सिटीजन बनना है तो उसके लिए भाई आप देख रहे हो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि जिनकी जो लाइक सीवर टैंक्स की ही बात की जाए, लाइक जहाँ पर प्रॉपर सीवर लाइंस नहीं है, मे बी उनके घर का जो सीवेज है वो ऐसे ही ओपन एरिया में वो बह रहा है, गंदगी इधर उधर फैल रही है, तो आप जा करके आप उसे टोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक हम स्टेप नहीं उठाएंगे सामने वाला कोई भी स्टेप नहीं उठाने वाला। ठीक है, तो ऐसे जब भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है या फिर आपके आसपास कोई गंदगी फैला रहा है, या देखो हम देखते हैं कि अगर हमारे घरों के आसपास कोई भी ओपन प्लॉट होता है ना, कोई भी ऐसे खाली घर होता है, मीन्स खाली कोई भी जगह है, तो लोग वहाँ पर अगर एक जने ने वहाँ पे गार्बेज डाल दिया तो उसको देख 2-4 जने और शुरू हो जाएंगे, बल्कि होना क्या चाहिए, उसे ही रोक दिया जाए। ठीक है, या आपको लगता है कि कहीं पर भी
जो आपके लाइक सप्लाई वाटर है उनके पाइप लीकेज हो रहे हैं, या फिर जो आपके सीवर लाइंस हैं वो ब्रेक हो गए हैं, वहाँ पर जो भी वहाँ पे सीवेज है वो इधर उधर स्प्रेड हो रहा है, रोड साइड्स पर भर जाता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हम विलेज एरिया से हैं तो अपने जो ग्राम पंचायत हैं या आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी है तो वहाँ तक हम कंप्लेन करें। जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो वो कैसे स्टेप उठाएंगे। तो इस तरीके से हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में अपना भी योगदान वहाँ पे दें। ठीक है, तो देखा जाए तो बड़ा ही नॉर्मल सा एक सिंपल सा आज का अपना जो टॉपिक था, लेकिन इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आने के साथ साथ बेटा मैं आपको यही बोलूँगी कि इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में भी उतारें। ठीक है, आपको पढ़ाने का, यहाँ पे सिखाने का क्यों, मतलब आपने कभी माइंड में ये नहीं देखा कि हमारी बुक में, नहीं सोचा कि हमारी बुक में चैप्टर क्यों डाला गया है। रीज़न बिहाइंड दैट आपको सिखाने के लिए कि हम भी अच्छी आदतें सीखें और उनको अपनी लाइफ में उनको फॉलो भी करें। ठीक है, ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद अपनी चैप्टर रीडिंग जरूर करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ओके बाय, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके बेटा जी।